दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस नए यूट्यूब वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है मोशन। और मोशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये इजी समझ में नहीं आता। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, मोशन का मतलब होता है कोई भी टॉपिक जिस पे हम मीटिंग में डिस्कस करने वाले हैं, उसे बोला जाता है मोशन। और मीटिंग में जितने भी मेंबर्स बैठे होंगे, अगर उनको एजेंडा के अलावा किसी और टॉपिक पे बात करना है या एजेंडा से रिलेटेड जो चीज़ें उसमें लिखी है उससे रिलेटेड कोई बात करना है, तो उसके लिए उन्हें मोशन पास करना पड़ता है रिटन फॉर्म में। सो मोशन इज़ अ प्रपोजल पुट बिफोर अ मीटिंग फॉर इट कंसिडरेशन एंड अडॉप्शन। यानी मोशन एक वो टॉपिक होता है जो मीटिंग में हम एज अ प्रपोजल रखते हैं कि अगर वो एक्सेप्टेड हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। एंड अ मोशन इज अ लाइबल फॉर ऑल्ट्रेशन, यानी मोशन में हम चेंजेस भी कर सकते हैं, ऑल्ट्रेशन। एंड द अ पर्सन हु पुट्स फोर्थ मोशन इज कॉल्ड एज प्रपोजर या मूवर। यानी जो बंदा कोई टॉपिक पे बात करना चाहेगा, उसके लिए अगर वो मोशन पास करेगा तो उसे कहा जाता है प्रपोजर या मूवर। एकदम सिंपल भाषा में याद रखना कि मोशन का मतलब होता है वो टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मोशन। एक वैलिड मोशन होने के लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसा पहला पॉइंट है कि मोशन राइटिंग में होना चाहिए, साइन बाय प्रपोजर, यानी जो उसको पास कर रहा है, प्रपोज कर रहा है, उसका सिग्नेचर चाहिए, और ये चेयरमैन के पास जाता है और चेयरमैन विल डिसाइड कि इसके ऊपर डिस्कशन होगा या नहीं होगा। अ मोशन शुड नॉट कंटेन एनी आर्ग्यूमेंट। मोशन में कोई आर्ग्यूमेंट जैसे वर्ड्स नहीं यूज होने चाहिए, कोई इंटरफेरेंस या डिफेमेटरी एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। इसको वो जो वर्डिंग्स होती है वो अफर्मेटिव में होनी चाहिए, क्लियर और डेफिनेट होनी चाहिए। मोशन जो होना चाहिए विद इन अ स्कोप ऑफ एजेंडा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एजेंडा के कोई बाहर की चीज़ है और उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये इस एजेंडा के स्कोप में ही आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मोशन सेकेंडेड बाय एटलीस्ट वन पर्सन। सेकेंडेड का मतलब होता है सपोर्टेड। जो मोशन आप पास करोगे, आपके अलावा एटलीस्ट कोई एक बंदा उस टॉपिक पे डिस्कशन चाहता हो, तो उसे बोला जाएगा सेकेंडेड। आगे बात करते हैं, एवरी मेंबर अलाउड स्पीक मोशन ओनली वंस। यानी जितने भी मेंबर मीटिंग में बैठे होंगे, उनमें से मोशन पे बोलने का राइट सिर्फ एक बार मिलेगा, एक से ज़्यादा नहीं। एंड मोशन कैन बी विड्रॉन बाय प्रपोजर बाय फॉलोइंग प्रोसीजर। तो मोशन को हम विड्रॉन भी कर सकते हैं प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका टाइप्स ऑफ मोशन, यानी काइंड ऑफ मोशन। दो तरह का मोशन होता है, फॉर्मल और सब्सटेंटिव। Formal motion are related to procedure at the meeting and are moved for the purpose of preventing or delaying or speeding up discussion on motion। तो देखो, फॉर्मल मोशन जो पास होते हैं, जैसे कि ओरिजिनल मोशन के ऊपर कोई डिस्कशन चल रहा होता, तो हम फॉर्मल मोशन पास करते हैं थोड़ा मीटिंग का टाइम बचाने के लिए, यानी प्रिवेंट करने के लिए, डिलेइंग अगर ज़्यादा हो रहा तो, और मीटिंग का जो डिस्कशन होता है उसको ज़्यादा स्पीड अप करने के लिए। तो अब देखिए, अलग अलग मोशंस के टाइप्स है फॉर्मल मोशन में, जिसमें पहला आपका आ जाता है क्लोजर मोशन। तो क्लोजर मोशन का मतलब क्या होता है कि जब मेंबर टोटली कन्विंस हो जाता है कि हम लोग ने एक पर्टिकुलर मोशन के ऊपर ऑलरेडी सफिशिएंट टाइम दे दिया है, यानी कोई मोशन पास हुआ और उस पर बस डिस्कशन चलता जा रहा है, डिस्कशन चलता जा रहा है, और मेंबर को लगता है कि यार हमने ना इस पर सफिशिएंट टाइम दे दिया है, तब क्या करेगा, ही मे प्रपोज दैट क्वेश्चन बी नाउ पुट फॉर वोट। यानी कि अब इस पे हमने बहुत सारी बातें कर ली, तो अब हम क्या करेंगे, इसको वोट के लिए डाल देते हैं। दिस इज कॉल्ड क्लोजर। यानी कि क्या होगा, ये जो बंदा है वो एक नया मोशन वहाँ पे पास करेगा कि भाई इस टॉपिक पर हमें डिस्कशन नहीं करना चाहिए, इस पर वोटिंग कर लेनी चाहिए। सो द ऑब्जेक्ट मूविंग द क्लोजर मोशन इज नॉट सॉल्व द मेन क्वेश्चन। और इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, द ऑब्जेक्ट ऑफ मूविंग द क्लोजर मोशन इज नॉट सॉल्व द मेन क्वेश्चन बट अवॉइड द वेस्ट ऑफ टाइम एंड अराइव एट द डिसीजन। इसका मेन मकसद ये होता है कि हम इसके ऊपर अब सफिशिएंट डिस्कशन नहीं कर रहे, अब इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो चुका है, वेस्ट ऑफ टाइम है, इसको बचाना है और इमीडिएटली फैसला करना है। अगर इसका मोशन पास हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, वोट के लिए डाल देंगे, और अगर ये मोशन एक्सेप्टेड नहीं होगा तो हम डिस्कशन करते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रीवियस क्वेश्चन मोशन। तो मेन पर्पस ऑफ दिस मोशन टू प्रिवेंट अ डिस्कशन ऑन मेन मोशन।
तो मेन मोशन के ऊपर थोड़ा बहुत टाइम बचे, उसके लिए हमें पास करना पड़ता है प्रीवियस क्वेश्चन मोशन। जब कोई मेंबर when a member came to conclusion that it is unwise or inconvenient discussion on the main motion, they move the previous question। यानी जो डिस्कशन चल रहा होगा मेन मोशन के ऊपर, अगर किसी बंदे को लग रहा है कि हमने इस पे सफिशिएंट डिस्कशन कर लिया है, अब और इस पे बात करना जो होगा वो बहुत ज़्यादा अनकन्वीनियंट होगा या अनवाइज होगा, तो वो क्या करेगा, प्रीवियस क्वेश्चन मोशन पास करता है और उसका वर्डिंग होगा द क्वेश्चन बी नॉट नाउ पुट। यानी कि अभी हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, अभी इसके ऊपर वोटिंग नहीं करेंगे, प्रीवियस डिस्कशन करते हैं। इफ इट इज़ कैरिड तो डिस्कशन ऑन मेन मोशन ड्रॉप्ड। अगर यानी कि इसका मोशन पास हो जाएगा तो मेन मोशन पर डिस्कशन चल रहा था वो ड्रॉप हो जाएगा, और अगर ये प्रीवियस क्वेश्चन लॉस्ट हो जाएगा तो ओरिजिनल मोशन तुरंत वोट के लिए जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक होता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट होता है नेक्स्ट बिजनेस मोशन। तो दिस मोशन सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन, इसका भी ऑब्जेक्ट यही होता है कि हम सफिशिएंट टाइम बचा ले मेन मोशन पे, और इसका भी वर्डिंग्स होता है मीटिंग टू बी द मीटिंग टू बी प्रोसीड नेक्स्ट बिजनेस। तो ये जनरली कब होता है कि जब मेंबर को such motion is generally moved when a member is the opinion that the main motion is under discussion is little importance and other important of items of business are yet to be transacted। यानी लग रहा है कि जो हम डिस्कशन कर रहे हैं तो वो थोड़ा लिटिल इंपॉर्टेंस का, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि बाकी जो एजेंडा के पॉइंट्स है वो अभी तक पेंडिंग है। तो दैट इज वाई इस केस में हम क्या पास करेंगे, नेक्स्ट बिजनेस मोशन। यानी लग रहा है कि यार इस पे हो गया सफिशिएंट टाइम, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। सो उस टाइम पे हम पास करते हैं नेक्स्ट बिजनेस मोशन। और इन केस में मोशन इज पुट टू वोट, और इस केस में भी क्या हो जाएगा, मोशन वोट के लिए चला जाएगा, क्योंकि लिटिल इंपॉर्टेंस है, वोटिंग करो तुरंत फैसला आ जाएगा, खत्म करो उसको। तो अगर उसका ये जो मोशन है अगर वो एक्सेप्टेड हो गया तो इमीडिएटली वोट के लिए चला जाएगा और ओरिजिनल मोशन ड्रॉप हो जाएगा, और बिजनेस जो हो गया वो नेक्स्ट मीटिंग जो होगा वो नेक्स्ट बिजनेस पे चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अर्जेंट ऑफ डिबेट। अर्जेंट का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना। तो ये जो मोशन होता है बाय दिस मोशन डिस्कशन इज मोशन इज पोस्टपोन्ड, इस पे जो मोशन के ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे वो पोस्टपोन्ड हो जाता है। यहाँ पे वर्डिंग होती है द डिबेट ऑन द बिजनेस सब्जेक्ट टू बी एडजर्न। यानी यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे डिबेट कर रहे हैं उसको हम एडजर्न करने जा रहे हैं। मूवर को जब ऐसा फील होता है कि किसी टॉपिक पे वो डिस्कशन कर रहा है और उसके लिए एडिशन डिस्कशन चाहिए हमें मीटिंग में, थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए हमें मीटिंग में, और डिस्कशन शुड बी डिलेड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो डिस्कशन होगा वो डिले कर दिया जाता है और हम डिबेट को नेक्स्ट मीटिंग में कंटिन्यू करते हैं, एडजन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एडजन ऑफ द मीटिंग मोशन। इसका मेन एम होता है मीटिंग को इनडेफिनेट पीरियड के लिए क्या कर देना, पोस्टपोन कर देना। और इसमें जो वर्डिंग होती है द मीटिंग नाउ बी एडजन, यानी मीटिंग एडजन हो जाएगी। इफ इट इज कैरिड तो मीटिंग पोस्टपोन हो जाएगा फ्यूचर डेट के लिए, अगर ये मोशन लॉस्ट होता है तो मीटिंग कंटिन्यू हो जाएगी। सेकंड है हमारा सब्सटेंटिव मोशन। सेकंड टॉपिक है आपका सब्सटेंटिव मोशन। तो इस पे जाते हैं। इस मोशन का मतलब होता है जब इसको अमेंडेड कर सकते हैं, यानी इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। अ मोशन विच इज चेंज ड्यू टू अमेंडमेंट उसको बोला जाता है सब्सटेंटिव मोशन, यानी जिसको अमेंड करके चेंज किया गया तो वो होता है आपका सब्सटेंटिव मोशन। तो जब अमेंडमेंट पास होता है तो इट इज इनकॉर्पोरेटेड द ओरिजिनल मोशन एंड सब्सटेंटिव मोशन इज पुट टू वोट। इफ इट इज पास्ड बिकम रेजोल्यूशन, यानी जो आपने मोशन पास किया ना उस पर हम थोड़ा चेंजेस करते हैं, अमेंडमेंट का मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस, और वो चेंज करने के बाद में क्या होता है, मोशन पास हो जाता है। अमेंडमेंट क्या होता है वो भी देख लेते हैं। एन अमेंडमेंट इज एनी ऑल्ट्रेशन प्रपोज्ड बाय अ मेंबर टू ओरिजिनल मोशन, यानी कि ओरिजिनल मोशन के अंदर अगर कोई ऑल्ट्रेशन पास हुआ है, ऑल्ट्रेशन का मतलब उसमें कोई हम चेंजेस कर रहे हैं। तो अब ये चेंजेस क्या होते हैं जनरली वो देख लेते हैं, जैसे कि एडिंग सम न्यू वर्ड्स, डिलीटिंग सम वर्ड्स, रिप्लेसिंग सम वर्ड्स, या फिर चेंजिंग द पोजीशन और रिप्लेस द प्लेस ऑफ वर्ड, ये होता है। एंड द अमेंडमेंट शुड बी रिलेवेंट टू द मेन मोशन, इट मस्ट बी नॉट ऑल्टर द ओरिजिनल मोशन इंटायरली, यानी पूरा मोशन हम इंटायरली चेंज नहीं करते हैं, बस ऑल्टर हो थोड़ा बहुत। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, ये शायद ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो जाएगा दैट इज़ वोटिंग। तो वोटिंग को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।